तो दिल्ली ब्लास्ट बाद महाराष्ट्र एटीएस द्वारा मोटी कार्यवाही करवामां आवी। मुंबई, थाणे, कुर्लामां एटीएसनी तपास। समग्र मामले शिक्षक इब्राहिम आबिदीनी पण अटकायत करवामां आवी छे। इब्राहिम आबिदीना घर ऑफिसमां तपास करवामां आवी छे। आतंकवाद साथे कोई संबंध न होवानुं इब्राहिमनी पत्नीनुं निवेदन छे। आतंकवाद इस सब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अलकायदा तो है ही नहीं। पहली बार जबरदस्ती का खड़ा किया हुआ है। ये सब कोई कुछ है ही नहीं। ये तमाम को जो सपोर्ट मिलता है ना, ये सब ये अमेरिका से मिलता है और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो खड़ी होगी ये सारी तंजीमें। और हमारे से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। हम तो भोले भाले लोग हैं भाई, हमको क्या उससे लेन देन। हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की बातें लोगों को बता रहे हैं बस। थोड़ा समय पहला पुणेथी अलकायदा साथे जोડાયેલા સોફ્ટવેર ઇજનેરની અટકાયત કરવામાં આવી હતી। એ સંદર્ભમાં એટીએસે થાણે અને મુંબઈમાં દરોડા પાડ્યા છે। એટીએસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ઇબ્રાહિમ આબિદી ઝુબેર હંગરકરના સંપર્કમાં હતો। તેની તાજેતરમાં અલકાયદાની ભારત પાંખ બનાવવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। એટીએસ મુબ્રા અને કુર્લામાં ઇબ્રાહિમના ઘરો સુધી પહોંચી અને ઘણા સમાન ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કર્યા। જો કે આ કેસમાં ઇબ્રાહિમની હજુ સુધી ધરપકડ કરવામાં આવી નથી। અત્યારે પૂછપરછ ચાલુ છે। हम इस वक्त कुर्ला में मौजूद हैं और कुर्ला में इब्राहिम आबिदी का यहाँ पर एक मकान है। इब्राहिम आबिदी के एक मकान मुब्रा कौसा में भी एटीएस की टीम गई थी और एटीएस की टीम यहाँ भी आई थी। बीती रात यहाँ भी छानबीन की गई है। ये पूरा जो मामला है वो पुणे के एक ज़ुबैर हंगेरवाला के कनेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है। ज़ुबैर जो है वो कहा जाता है कि साबू सिद्दीकी में पढ़े हुए थे और इब्राहिम आबिदी ने जब वो साबू सिद्दीकी में टीचर थे तो वहाँ पर उन्होंने उनको पढ़ाया था। एमके हाइट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है कुर्ला में। और इब्राहिम आबिदी को लेकर अब तक उनकी पत्नी ने ये कहा है कि उनके खिलाफ जो भी मामला जो भी छानबीन चल रही है वो गलत है, क्योंकि वो जो एक टीचर हैं और उनके घर के अंदर मुंब्रा में जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के और जानकारियां जो ली गई हैं वो सभी चीज़ों को एटीएस ने जब्त किया है। एटीएस उसे भायखला ले गई है अपने ऑफिस में। और ज़ुबैर हंगरकर को जब गिरफ्तार किया था 2 हफ्ते पहले पुणे में, तो उसके पास कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे अलकायदा से। और एक हिंदुस्तान में अलकायदा संगठन का एक नींव डालने का काम जो है ज़ुबैर कर रहा था। 7 लोगों की जानकारी उस समय मिली थी। इन 7 लोगों में ज़ुबैर को गिरफ्तार किया गया था, 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। तो उसी कनेक्शन में ये जो इब्राहिम आबिदी हैं उनसे पूछताछ की गई है। आज भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है कुर्ला पुलिस स्टेशन में। और एक पूछताछ उनसे भायखला एटीएस के दफ्तर में भी की जा चुकी है। 6 अधिकारियों की टीम है जो उनसे पूछताछ कर रही है। प्राथमिक तौर पे अगर हम बताएं तो दिल्ली में जो धमाका हुआ है उस धमाके से अब तक कोई तार नहीं जुड़ रहे हैं। एटीएस ने साफ कह दिया है कि दिल्ली धमाके से अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। और एटीएस ने यह भी साफ कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है वो जो जांच है वो इसलिए चल रही है क्योंकि पुणे में जो अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंटल का कनेक्शन मिला था, जो अलकायदा की नींव रखने की जो बात की जा रही थी, भारत में अलकायदा को बनाने की जो बात की जा रही थी, उसके कनेक्शन क्या है, क्योंकि ये दोनों जो ज़ुबैर और इब्राहिम हैं वो एक दूसरे के संपर्क में थे। ये बात कंफर्म है। ये बात भी कंफर्म है कि ज़ुबैर इब्राहिम एक दूसरे को जानते थे। तो मुंब्रा में इब्राहिम के जो घर पर तलाशी ली गई, वहाँ करीब 3 घंटे तलाशी ली गई। 2 बजे एटीएस की टीम पहुंची दोपहर में और शाम को 5 बजे निकली। उनके 3 बच्चे हैं, एक पत्नी है, उनसे भी पूछताछ की गई। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए। और यहाँ कुर्ला में इस बिल्डिंग पर भी टीम आई थी, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम पिछले कई महीनों से नहीं आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड के बाद से यहाँ पर वो नहीं आए हैं। यहाँ पर भी उनका एक परिवार रहता था, लेकिन क्या इसमें निकल कर आगे आता है ये एटीएस की जांच में पता चलेगा। एटीएस इस मामले में अपनी तफ्तीश करने में जुटी हुई है। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।